आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज फिर से शुरू कर रहा हूं और देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मैन टू मैन बातें हों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब चीज़ें वैसे तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया डार्क साइकोलॉजी में एक एक चीज़ की किस तरीके से माइंड गेम्स खेले जाते हैं, परसुएशन, मैनिपुलेशन। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। बट आज हम एकदम कनेक्ट करेंगे आपसे दिल से, ठीक है? ये वही सीरीज है दिल से। तो अब आज के ज़माने में हम कहते हैं कि आदमी वीक होता जा रहा है, क्या किया जाए, है ना? कमज़ोर हो रहा है आदमी। हमेशा से ही वैसे कमज़ोर था वो, भले ही कितना ताकतवर बन जाए। बट जो आदमी ताकतवर, रियल में ताकतवर होते हैं ना, भले वो सक्सेस मिले ना मिले बट पता चल जाता है, ठीक है? सो एम्ब्रेस योर मस्कुलिनिटी। तो इसमें कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज़, द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलूंगा, और इसको आप लिख लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, इज एक्सेप्टेंस। स्टेप 1 याद रखिएगा कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं अपने मोबाइल को ज़रा ऑफ कर देता हूं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मुझे बुखार है तो काम कैसे होगा? जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वहां से एक नई ट्रेजेक्टरी शुरू होती है। बहाने मारना बंद करो। जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द, उसके जिम्मेदार हो तुम, है ना? कि मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हो पाया, मेरा वो नहीं हो पाया। एक्सेप्ट करो कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे। कुछ गलती रही होगी इसीलिए नहीं हुआ ना, वरना तो हो जाता। किस्मत काम नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार और बढ़िया। आधे मार्क्स से भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रो मत उसको लेकर। जो हो गया सो हो गया, दैट्स इट। अब वो वापस नहीं आएगा। जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करो और उस लूप से निकलो बाहर तुरंत, विदिन अ सेकेंड। उसमें रहना नहीं है। थोड़ा बहुत गम भी झेल लो, लेकिन एक्सेप्ट करो कि हाँ यार यही सिचुएशन है और इसी सिचुएशन को मुझे बहुत ऊपर ले जाना है। अगला स्टेप 2 क्या करना है? लर्न। ये गोल्डन स्टेटमेंट है कि नॉलेज इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मैंने बोला है ये, बीएससी मैंने बोला था ये। सो नॉलेज इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप बहुत दुखी हो, अगर आप परेशान हो, तो बस सीखो, लर्न, ज्ञान लो। अब ज्ञान में क्या आ जाता है? अपडेशन। अपडेटेड रहो जितना हो सके, इर्द गिर्द तुम्हारे क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है, पॉलिटिक्स। मुझे लगता है वो मूर्ख है, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। ऐसे मूर्खों की बातें मत सुनिए, जितना हो सके पढ़िए, स्पेशली इतिहास। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है अच्छे से, उन्होंने इतिहास बनाया भी है। इतिहास से सीखिए, देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या दुनिया में हो रहा है। अगर आप हिस्ट्री, प्रेजेंट, मतलब पास्ट प्रेजेंट को कंबाइन कर देना तो आप फ्यूचर देख लेंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो आपको यही करना है, आपको अपडेटेड रहना है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है। और यह भी देखिए कि अमेरिका में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, स्पेशली जो आज के ट्रेंड में है। कहते हैं ना कि अमेरिका जो आज सोच रहा है, भारत 20 साल बाद सोचेगा। तो ये चीज है। तो जितना हो सके अपडेट रहिए। इसी में, लर्निंग में ही दोस्तों, चेंज। आज के जमाने में आपको चेंज लाना पड़ेगा। मैं आज के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है? बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला था। लेकिन आज अगर आप चेंज नहीं करते हैं, गया वो जमाना जब आप वर्क फ्रॉम होम करते थे, आप घर छोड़ के नहीं जाते थे। रामानुजम, इतने बड़े मैथमेटिशियन, उसको घसीट के ले जाना पड़ा था बाहर, क्योंकि उस समय बोला था कि अगर बाहर जाओगे तो तुम्हारा धर्म पवित्र हो जाएगा, ताकि भारतीय यहीं पे ही रहे। लेकिन आज ऐसा नहीं। अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज, बदलते वक्त के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, ठीक है? और जितनी जल्दी आप अडॉप्ट कर जाएंगे उतना अच्छा है। तो सीखिए, स्पेशली कोई एक स्किल सीखिए, परफेक्ट होइए और जितना हो सके ज्ञान बटोरिए। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। किताबें आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बना देंगी। एलॉन मस्क किताबें पढ़ पढ़ के ही हुए हैं भाई। वो आदमी $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे बैठा है। आप विश्वास करते हैं उसको साल की $1 ट्रिलियन? वो कैसे बैठा है $1 ट्रिलियन की वेल्थ पर? कभी सोचा है आपने? उसने बड़ी मेहनत की है। डोनाल्ड ट्रंप आज यहां तक पहुंचे, बट अगर आप उसका जीवन देखोगे ना, वो इंसान 3 बार बैंकरप्ट हो गया। थॉमस एडिसन, उनके सामने उसकी फैक्ट्री चल रही है। आप माइंडसेट देखो उस आदमी का। हमारे यहां पे छोटी सी चीज भी 50-100 रुपए की खो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। पूरी फैक्ट्री चल रही है, कहता है क्या सीन है। ऐसा तो नजारा कभी मैंने देखा ही नहीं है। देखिए आप इमोशंस पे कितना काबू है, चीजों को फील कर रहे हैं। विराट कोहली से जैसा डिसिप्लिन इंपॉसिबल है। विराट कोहली कोई बहुत महान प्लेयर नहीं थे, या रोहित शर्मा को देखने से बहुत दूर दूर से लोग आते थे, उनके साथ के लोग बोलते हैं विराट कोहली एक अच्छे प्लेयर थे, बट उन्होंने अपने ऐसी क्वालिटीज बनाई ना कि वो महान बन गए। डिसिप्लिन, फोकस। तो अगला जो आपको हाईली फोकस्ड रहना है,
ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, वो हाईली डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहते हैं। एक एस्केलेटर है, आप जा रहे हो, एस्केलेटर है और एक चलने वाली सीढ़ी है, ठीक है। हमको क्या चाहिए? आसान रास्ता। एस्केलेटर पे, उस चलने वाली सीढ़ी पे कोई भी नहीं रहेगा, नोबडी इज देयर, ठीक है। फोकस्ड करना है, डिसिप्लिन में रहना है, कितना भी टफ रास्ता हो। याद रखिएगा, जितना टफ होगा आपके लिए, व्हेन इट गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ओके, जूलियस सीजर ने कितने लोगों को हरा के रोमन एम्पायर की सत्ता ली थी, और वो कोई राजा महाराजा आदमी नहीं था। ऐसे ही हेमू विक्रमादित्य जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लगभग जीत गया था, बाबर उसको तो भगा दिया था, वहां से उसने बिल्ड किया। हिस्ट्री में तो ऐसे एग्जांपल भरे पड़े हैं, आप बताइए कितने मैं नाम लूं। इब्राहिम लिंकन, एक बहुत ही गरीब इंसान, जब वो अपने पिता के साथ जाता था नदी से, तो देखता था कि कितने ज्यादा जो ब्लैक्स हैं वो स्लेवरी कर रहे हैं, लेकिन क्या था उनके पास? डिसिप्लिन और फोकस्ड। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। यूनिवर्स इस पे कौन अच्छा है कौन बुरा है ये नहीं देखता। यूनिवर्स देखता है कि आप कितना ज्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि जितना ज्यादा किसी को चाहेंगे, जितना ज्यादा आप इमोशंस के साथ लग जाएंगे ना, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। चाणक्य नीति में मैंने पूरा कोर्स एक बनाया, मैंने 700 के करीब वर्ष, 500 से 700 के बीच में वर्ष कवर किए। तो चाणक्य खुद बताते हैं कि सबसे बड़ी आदमी की जो क्वालिटी होती है ना, वो डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन करिए। उठिए आप 5-4 बजे, चलिए मैं कह रहा हूं आप मत उठिए सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जब भी उठें आप मेक श्योर रिफ्रेश्ड हो, फोकस्ड हो और डिसिप्लिन्ड हो। जो काम कर रहे हैं वो अभी इसी वक्त करें। जो भी आपको काम करना है टाले मत उसे, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। बस आपको इतना तुरंत अभी इसी वक्त करना है, बस बेड से उठने की देर है और हो जाएगा आपका काम। इस बात को मन में बैठा ले कि यार अगर हमने इसको पोस्टपोन किया तो ये पोस्टपोन होता ही रहेगा, ठीक है। मुझे किसी से बात करनी थी, मैं अपने आप को एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कल कर लेंगे, और पता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और मैं उसको टालता रहा, क्या छोड़ो यार। 1 साल हो गया मैंने वो बात नहीं की, 1 साल। आप विश्वास करेंगे? तो ये होता है अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यू हैव टू, 2 चीजें मैं बताऊंगा। यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति पड़ जाए, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। आज के जमाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज आपकी भावनाओं की बत्ती बना दी जाती है, ठीक है। आदमियों की भावनाओं की बत्ती बना के पूरी दुनिया में उसको, लो बेटा चूरन है, ये इस आदमी की चूरन है, ये देख लो, और ऐसा मजाक उड़ेगा कि जिंदगी भर मुंह छिपाते हुए फिरोगे। और मेंटल टेंशन होगी वो अलग। हमेशा याद रखो कि जो इमोशंस होता है ना, आप स्वामी विवेकानंद नहीं हो कि आपने सबके सामने इमोशंस दिखा दिया और लोग आपकी इज्जत करेंगे। अभी वहां पहुंचने में बहुत वक्त है। आज के समय में यू हैव टू लुक स्ट्रांग, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। पॉलिटिशियंस रोते नहीं है, रोना एक अच्छी चीज, आप रोइए, बिल्कुल रोइए, अपने इमोशंस दिखाइए, आदमी के लिए बोल रहा हूं। लेकिन सबके सामने रोना डिजास्ट्रस है, स्पेशली उनके सामने रोना जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग बहुत इमोशन होकर ऐसे रोने लगते हैं। भाई ये ट्रेट है जो होगा कि आप अगले में करिए। जैसे पूजा करते हो ना, आप अकेले में करिए, आप अकेले में जो करना है, लेकिन दूसरे के सामने यू हैव टू बी स्ट्रांग। कोई आपका दिल तोड़ रहा है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई चिल्ली पिल्लम नहीं, कोई किसी ने भी आपके पास आया कोई कि हाँ भाई कोई लड़की या जो भी आपका रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, ओके ऑल द बेस्ट, आप खुश रहे। और कितना भी बड़ा दिल टूटो, किसी से प्यार कर रही है या छोड़ के जा रही है या प्रॉपर्टी लेके जा रही है, कुछ भी हो, जस्ट से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और दोबारा नेवर एवर कॉल, ब्लॉक देम। टॉक्सिसिटी को आप अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दे, टॉक्सिसिटी को खत्म कर दे। अपने कितनी भी बड़ी चीज हो, बट आपके मेंटल टेंशन नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? मेंटल टेंशन नहीं होनी चाहिए, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। बस उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कुर्बान करना पड़े, लेकिन सबसे पहले आपको अपने दिमाग के बारे में आप परेशान नहीं होने चाहिए। ओके, चीजों को डिलीट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी से अननेसेसरी बोझ को हटा देता है। और जब तक आप उस चीज से जुड़े रहेंगे, वो आपको दर्द देती रहेगी। जो भगवान बुद्ध कहते कि इच्छा, तृष्णा, उसको त्याग दो। 8 फोल्ड पाथ्स बताते हैं वो, 8 तरीके हैं जो आपको, 8 चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।
वही मैं मतलब एक तरीके से वही सारी चीजें बता रहा हूं। अच्छे रहिए, बी नाइस, जितना हो सके। जितना ज्यादा आप अच्छे रहेंगे उतना अगला भी अच्छा रहेगा आपके साथ। रेसिप्रोसिटी जिसको बोलते हैं। महात्मा गांधी कैसे उन्होंने बड़े बड़े बैरिस्टर्स को अपने लेवल पे ले आए। वो कांग्रेस जो एक समय सिर्फ और सिर्फ ऐसी थी कि खाली अमीर लोग आते थे और 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक उनका सेशन होता था और उसके बाद वो चले जाते थे घर में। बट महात्मा गांधी ने आम लोगों को जोड़ दिया क्योंकि उनको पता था कि दूसरों के लेवल पे कैसे उतरना है। जैसा इंसान पानी हो जाओ, लाओ त्सु कहते हैं ना कि बी लाइक वाटर, पानी हो जाओ, अगले के साथ बहो, मिरर करो, और जितना ज्यादा प्यार से अच्छे से बात करोगे, अच्छे से बात करो। यस मैन, बेवकूफ मत रहो। बेवकूफ की हर किसी की हाँ में हाँ मिला रहे हो, कोई कुछ भी बोल रहा है हाँ बिल्कुल सही है। बेवकूफ मत करो, स्ट्रांग रहो बट अच्छे रहो, बी नाइस, जितना ज्यादा हो सके। ओके, क्योंकि अच्छे लोगों को हर कोई पसंद करता है। आज देखते हो ना एक्टर कितना पीआर करवाते हो, कितने टॉक्सिक हो, लेकिन दुनिया को दिखाते कि मैं कितना अच्छा हूं। ऐसे बहुत सारे आपके लोग मिल जाएंगे। ओके, ड्रेस वेल, जितना हो सके अच्छा पहनो। आदमियों के लिए अच्छा पहनना जरूरी है अगर आपको इज्जत पानी है तो। नजर ऐसे जाती है, वाह। बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, बात पे काम करो, ठीक है। अपने कैसे आप बोल रहे हो, आप देखो कि थोड़ा रिसर्च करो कि कौन सी एक्सेंट को सबसे ज्यादा, और आप अपनी आवाज को ना धीमे धीमे, ऐसा नहीं कि आप कहते हो आवाज बदल नहीं सकते, आप आवाज बदल सकते हो, उस पर काम तो करो। भारी भी कर सकते हो, हल्की भी कर सकते हो सकता है, ठीक है। पिच जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हो, यू नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि आवाज का बहुत ज्यादा महत्व होता है, स्पीकिंग स्किल्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस बातों बातों पे ही जो है वो इतना आगे बढ़ गए हैं। हर्षा भोगले जो हैं वो इतने टैलेंटेड आदमी, बट क्रिकेट की नॉलेज नहीं उनको, बट स्टिल वो क्रिकेट में आप देखिए कहाँ पे कहाँ से कहाँ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बात बहुत बढ़िया करते हैं, जो उनकी स्पीकिंग स्किल्स में उनकी कमांड है। और जितना ज़्यादा आप अच्छे दिखेंगे उतना ही दुनिया आपकी इज्जत करेगी, ठीक है। भीख मत मांगिए, डू नॉट बेग, याद रखना, कभी भी भीख आपको नहीं मांगनी है, किसी के कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर। कल धर्मेंद्र का निधन हुआ, वो बताते कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रखी, भीख नहीं मांगी किसी के लिए। आपको एक बार कॉल करना है, अगर इंसान नहीं कॉल उठा रहा है तो वो इसका मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। दो बार कॉल कर लीजिए, 2-3 बार करके देख लीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए। अगर वो रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अगर होता तो कॉल उठा लेता। भीख मत मांगिए, ठीक है। और किसी से भीख नहीं मांगनी है, अपनी नाक ऊंची करके रखनी, थोड़ा डोमिनेंस दिखाइए मेरे भाई, हल्का सा डोमिनेंस, अगले इंसान को भी पता चले ना कि भाई है आदमी है जबरदस्त, इसके अंदर है नाक, काम करने वाला है इसके साथ। ये चीज है। पैसा कमाइए, बट पैसे ज्यादा मैं बोलूंगा वेल्थ क्रिएट करिए। मीका दुनिया के सबसे रिचेस्ट सिंगर है, 99 घर है, 99 घर, एक प्राइवेट झील है और पता नहीं कितना बड़ा फार्म हाउस है। बिल गेट्स को देखिए, मतलब वे पूरे देश को खरीद सकते हैं, ठीक है। हालांकि अमेरिकन कल्चर बिल्कुल अलग होता है, अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो बिल्कुल अलग है, बट कमाल है। वेल्थ क्रिएट करिए, ठीक है। पैसे तो आप क्रिएट करेंगे ही करेंगे, बट जितना ज्यादा वेल्थ पे जाएंगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगा। ओके, तो ये चीजें हैं। बाकी ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट्स इट। सिर्फ खुद पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, और किसी पे नहीं। और एक चीज और, अपनी टाइमलाइन खुद सेट करिए। ये मत देखिए कि वो बहुत आगे बढ़ गया, ये बहुत आगे बढ़ गया, अपना काम करते रहिए बस। और भरोसा रखिए, इतना ज्यादा भरोसा रखिए कि मेरा वक्त भी आएगा। कोई इंसान अगर आगे बढ़ गया है तो जरूरी नहीं है कि आप नहीं बढ़ेंगे, आप उसको छोड़िए, उसकी टाइमलाइन अलग चल रही है। आपको अपनी टाइमलाइन डिसाइड करनी है, आपको करना क्या, बस मेहनत, और सही तरीके से मेहनत। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, चीजें बेहतर होंगी। बाकी ये सारी चीजें हमने बताई हैं डार्क साइकोलॉजी के बहुत ही शानदार कोर्स में, आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 1 लाख